भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। As you all know that National Education Policy 2020 is not against English, but it gives emphasis to the Indian languages. तो इसलिए मैं अपने विचार दोनों भाषा में रखूंगा। और संजीव घनावत सर का पहला प्रश्न ये है कि चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया का क्या रूप स्वरूप है। तो सबसे पहले हम चौथे स्तंभ से क्या आशा रखते हैं? समाज चौथे स्तंभ से क्या आशा रखता है? समाज ये आशा रखता है सामान्यतः कि हम विधायिका की सारी गंदगी को हम ही साफ करें, कार्यपालिका की सारी त्रुटियों को हम ही ठीक करें और न्यायपालिका की भी सारी त्रुटियों को हम ठीक करें। और इस आशा में हमारे समाज को मीडिया से प्रायः निराशा हो जाती है, क्योंकि मीडिया का इतना बड़ा दायित्व तो नहीं है जो हम आशा रखते हैं। हमारी आशा में ही कहीं न कहीं पर त्रुटि है। मीडिया एक दर्पण है। मीडिया का काम है घटना जो समाज में हो रही है उसको हम समाज के समक्ष विद फैक्चुअलिटी, एक्यूरेसी, बैलेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी एंड फेयरनेस हम रखते हैं और उसका फिर समाज पर जैसे उसको समाज जो रूप स्वरूप ग्रहण करे। अभी संजीव घनावत जी ने बताया कि मीडिया का एक और बहुत महत्वपूर्ण काम है चौकसी, वॉचडॉग, प्रहरी, जिसको लैसवेल ने कहा था सर्वेलेंस फंक्शन ऑफ मीडिया। तो वो भी एक मीडिया की भूमिका है। मीडिया एक दर्पण के रूप में, दीपक के रूप में भी काम करता है। एक तो दर्पण हो, दूसरा दीपक। दीपक का अर्थ है कि हम समाज को दिशा देते हैं। समाज में कई विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं, कई प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में मीडिया समाज को नई दिशा देता है या देने का प्रयास करता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं मीडिया और समाज एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मीडिया भी कोई आसमान से टपक कर नहीं आया, इसी समाज की देन है। और कहते हैं जैसा समाज होगा वैसा ही मीडिया होगा। समाज में यदि लोकतंत्र मजबूत होगा तो मीडिया की भी लोकतांत्रिक परंपरा मजबूत होगी। समाज में अगर आर्थिक उदार नीतियां अपनाई जाएगी तो मीडिया भी तुलनात्मक रूप से अधिक उदारीकृत होगा। यानी समाज का सीधा प्रभाव मीडिया पर भी पड़ता है, लेकिन मीडिया का भी प्रभाव समाज पर पड़ता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक, मैंने बताया, इंटरडिपेंडेंट। ऐसा नहीं है, ये नहीं कि समाज में भ्रष्टाचार है तो मीडिया भी भ्रष्ट हो गया। मीडिया अपना प्रभाव भी समाज पर छोड़ता है और मीडिया का प्रभाव उसके लिए एक चुनौती के साथ। मीडिया, मैंने पहले भी कहा कि कोई समाज सुधारक नहीं है, लेकिन यह समाज में एक दर्पण का, दीपक का काम करता है। कई बार मीडिया एक प्रेरक, एक कैटालिटिक एजेंट जिसको कहते हैं, उत्प्रेरक का काम करता है। भाग नहीं लेता, लेकिन अखबार में छप जाने से या किसी भी मीडिया में छप जाने से उसका प्रभाव पड़ता है, उसकी गति बढ़ती है। कभी कभी गति उल्टी भी हो जाती है अगर गलत छपता है। कैटालिटिक एजेंट आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो मीडिया इज ए मिरर, मीडिया इज ए टॉर्च, मीडिया इज ए कैटालिटिक एजेंट, मीडिया इज ए वॉचडॉग एंड मीडिया समटाइम्स आल्सो वर्क्स एज एन एक्टिविस्ट आल्सो। कुछ केसेस देखे गए हैं, हालांकि वो बड़ा विवादित विषय है कि मीडिया को एक्टिविस्ट का काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन मीडिया की ये सारी भूमिकाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं भी कुछ जोड़ना चाहूंगा, जैसे कि आपने नैरेटिव की बात करी, तो समाचार का मतलब होता है सभी के प्रति समान आचार। पवन जी ने भी कहा कि पक्ष लेना है किसका, ना एक्स पार्टी का, ना वाई पार्टी का, ना जेड पार्टी का। लेना किसका पक्ष है, जनपक्ष। और दूसरा जो समाचार पत्र होता है उसकी एक परिभाषा बहुत अच्छी नई दुनिया के प्रधान संपादक थे अभय चंद्र, उन्होंने दिया था। मध्य प्रदेश का बड़ा मशहूर अखबार है और अभी जागरण में उसको ले लिया। उन्होंने कहा था समाचार पत्र एक ऐसी उत्तर पुस्तिका के समान है जिसके लाखों परीक्षक तथा अनगिनत समीक्षक। मेरी दृष्टि में समाचार पत्र के साथ सभी मीडिया में जो रीडर है, ऑडियंस है, वो उसका रियल किंग है। और ऑडियंस सेंट्रिक जो मीडिया थियरी है वो यही कहता है, जैसे कि गेट कीपिंग थे,
गेट कीपिंग थ्योरी में क्या है, चैनल आपके हाथ में है, आप जिसको देखना चाहिए, अखबार आपके हाथ में, आप जिस पेज को देखना चाहिए। और दूसरी तरफ मीडिया जो भूमिका दे रहा है कि जिसको चाहे जीरो से हीरो बना दे, जिसको चाहे वो लाइट, जिस पर लाइट डाल दे लाइमलाइट कर दे। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ ए मीडिया थियरी, जिसको कहते हैं मीडिया सेंट्रिक थियरी, जिसमें एजेंडा सेटिंग थियरी और मैजिक बुलेट थियरी, टू स्टेज फ्लो थियरी, मल्टी स्टेज फ्लो थियरी। तो ये मैंने समाचार और समाचार पत्र की जो आधारभूत बातें हैं उसको थोड़ा बताने का प्रयास किया। और मैंने शुरू में भी कहा था फैक्चुअलिटी, एक्यूरेसी, बैलेंस, ऑब्जेक्टिविटी एंड फेयरनेस, these are the core of media, but somehow this is missing, more so in the new media. न्यू मीडिया में तो इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही। फैक्चुअलिटी कहाँ है, कितना है, देखो, एक्यूरेसी, बैलेंस, ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस। अभी अभी पवन जी ने कहा कि हर आदमी जो यूट्यूब बना रहा है वो जर्नलिस्ट नहीं, बिल्कुल, और हर आदमी को जर्नलिस्ट बनने की जरूरत भी नहीं। अगर हर आदमी डॉक्टर बन जाए तो क्या होगा, आप सोचिए, खुद सोचिए। हर आदमी पेंटर बन जाए तो क्या होगा, द वर्ल्ड विल लुक वेरी अगली। देखिए, मैं एग्री करता हूँ, एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी इज अ मिथ, वो संभव ही नहीं है। लेकिन ऑडियंस अपने विचार फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर और इनकी जो भी न्यू मीडिया है, जैसे कि नागरिक पत्रकारिता की बात हो रही है, तो वो पत्रकारिता नहीं है बात। जैसे पवन जी ने बताया कि कम्युनिकेटर बन सकता है, हर आदमी अपने कमेंट्स भी दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम अखबारों में लेटर टू द एडिटर लिखते थे, बट दैट इज नॉट जर्नलिज्म। इवन आर्टिकल राइटिंग को हम लोग एडिटोरियल पेज को सेमी जर्नलिस्टिक पेज कहा जाता है, कुछ लोग तो नॉन जर्नलिस्टिक। आप जब पहली क्लास लेते हो तो एडिटोरियल इज द हार्ट ऑफ द न्यूज़पेपर, जिनको पढ़ाते हो तो उस हार्ट की धड़कन। अभी नरेंद्र मोदी का आर्टिकल आया, नरेंद्र मोदी एक विचारक के रूप में अपने आर्टिकल लिखते हैं, अटल जी का भी आता है, दूसरे लोगों, राहुल गांधी का भी आता है, समाज शास्त्रियों का भी आता है, भौतिक शास्त्रियों का भी विज्ञान पर आता है। ये पत्रकारिता से थोड़ा अलग है, विचार है। विचार और समाचार के फर्क को हमें समझना। विचार समाचार की जननी होती नहीं तो मनोज जी, फिर गांधी को पत्रकार नहीं मानोगे आप? मुझे तो थोड़ा सा मैं विवाद करता हूँ, मैं इस पर विवाद करता हूँ कि बहुत बड़ी चुनौती है। गांधी का बहुत से संपादक आज हैं जो पत्रकार हैं। हेमा मालिनी संपादक थी मेरी सहेली की, कपिल देव एडिटर है। चलिए, महात्मा गांधी तो इतने बड़े व्यक्तित्व हैं कि पत्रकारिता उनके लिए बहुत छोटी सी हम ये कहते हैं कि कपिल देव खिलाड़ी भी हैं और पत्रकारिता की प्रतिभा से संपन्न पत्रकार भी हैं। उनके व्यक्तित्व के कई पक्ष हो सकते हैं। सुनील गावस्कर भी हैं, रवि शास्त्री भी हैं। आप कॉलम राइटर हैं, तो कॉलम राइटर आप वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट पढ़ी है, कॉलम राइटर पत्रकार है, तो उनमें पत्रकारिता के गुण है। मैं उसको इस तरह से इंटरप्रेट करूंगा। तनु जी, आप कुछ कह रही थी।